कर दूंगा, किसी को दोबारा फिर भी विजिट करनी पड़े। देखो बाकी क्लासेस में ये फैसिलिटी नहीं दे रहा, मैं स्पेशली तुम्हारे बैच के लिए हमने वो करी है कि तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कुछ लोग ऊपर नीचे हो जाता है, हो ही जाता है यार, नेट का यस इशू आ जाता है कई बार। लाइव क्लास यस की सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि इंडिया में इंटरनेट आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। अभी यस सर। मेरे पास घर पे 2 ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं, और कभी कभी इतनी किस्मत खराब होती है दोनों ही क्रैश हो जाते हैं। मैंने इन्वर्टर पे लगाए हुए हैं दोनों अपने जो वो हैं मॉडर्न, फिर भी सर ठीक, कल मेरा भी फिर मैथ्स से। क्लास में, तभी मैंने लेट ज्वाइन किया था कल। हाँ बहुत तो क्रैश हो रहा इसीलिए है। है नेट ना, इशू हो रहा था इसी नेट सर। इशू क्यों हो रहा अब है यार, तो सर सारी दुनिया तो जूम भी नेट पे क्रैश चढ़ी होने है। लगने लग गया, कभी कभार जूम भी क्रैश होने लग जाता है क्योंकि काफी लोड हाँ आ रहा है तभी ना उस मैंने पे। पेड वर्जन ले लिया ना, मैंने पेड वर्जन को यस सर उन्होंने सर। स्पेशल लाइन दी होती है, सर आई हैव ओके बॉट सर। द रिजल्ट के पेड टाइम वर्जन बहुत दिक्कत स्पेशली। हुई। किसके टाइम पे? रिजल्ट के टाइम पे इतना क्रैश हुआ, इतना क्रैश हुआ, डर ही लग गया। हाँ बेटा क्या है ना, इंडिया अब देखो जो मर्जी कह लो आप, हम जो मर्जी हीरो बनते रहे, इंडिया है तो अभी भी डेवलपिंग कंट्री में यार, डेवलप थोड़ी है। जहां पर मन करता है खड्डा खोद देते हैं ये, ठीक है ना, सर नीचे वो तो, इंटरनेट की तार है, कौन यस देखता है। सर सर, यस वो तो फिर सर। सीबीएसई के साइट में सोचो 1 लाख कुछ बच्चे थे जो उनसे एक बार में चेक कर दिया, इसलिए साइट में लोड आ गया, वो एक तो क्रैश लाख हो गई। 1 लाख तो बहुत चलो कम बोल सर, रहा है, एक चलो जीरो बोला कम सर, बोल रहा है शायद। सर चलो मतलब लगा ही लो, बहुत हो गया, चलो मिनिमम लगा लो, 1 लाख से भी काफी फर्क आ जाता है। 60-70 लाख बच्चा था यार, साठ यस सत्तर सर। लाख और हर यस आदमी दो सर। दो तीन तीन डिवाइस से लगा पड़ा है, मम्मी भी देख रही है, पापा भी हाँ देख रहे जी हैं, बच्चा सर। भी देख रहा है। तो तो सर ना वो तो समझने का क्रैश मतलब होनी होता है। ही थी। हाँ, तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट आई डोंट वांट, ठीक है ना। तभी मैं कह रहा यस हूँ सर। आप एक बार बीपीएमएस लेक्चर पे जाना, आप खुद कहोगे कि सर हाँ ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी बैचेस पढ़ा रहा हूँ 11th में, तो ज्यादातर बच्चे ही कहते हैं सर हम लेक्चर वीडियो होता है उससे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम डाउट और सॉल्विंग कर लेते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा, यहाँ पे डाउट और सॉल्विंग हो गई। तो बड़ा मतलब क्लियर कट रहता है। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि वो ज्यादा अच्छा है ये बुरा अच्छा, कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ देखना चाह रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। चलो ओके पहले सर। हम डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। 14 टू अपना था 27, 27। 14-15 में कोई डाउट हो? सर 14 का मतलब यस। बता मैं देना बता दूंगा। कैसे आंसर्स आए हैं। सर बता 14 दें देखो, 14 ठीक। हाँ बताता हूँ, ये क्या है, 18th ए बता दो माइनस सर। बी। सर डी तो आ गया था, बाकी ऑप्शंस का नहीं पता चला था। हाँ बना बना कर देखना है, ए माइनस बी, ए यस बड़ा सर। कभी बी बड़ा कभी बी, चलो देखते हैं। ए ऐसा है, ए है ई के अलोंग, तो ए ऐसा है, और माइनस बी इधर को होगा, तो यस ए में सर। माइनस बी जोड़ना है, ठीक। तो ये भी बन सकता है, ये तो बन ही सकता है। ए छोटा बी काफी बड़ा, तो ये देखो ये भी बन सकता है, बन गया ए और माइनस बी, देखो। तो सर ये तो बेसिकली बोलो लेंथ यार। पे बेस्ड था। हाँ कैन भी बोला है ना, अच्छा कैन भी सर, कुछ भी वो ले तभी सकते ए हैं। और बी समझ में नहीं आता कैसे आएंगे। ठीक है सर। हाँ, और ए डी हो बहुत जाएगा, बड़ा बी छोटा सा, ए तो बहुत डी आ बड़ा जाएगा। माइनस बी छोटा सा, तो डी आ जाएगा, ओके है ना। सर। ये तो कभी नहीं आएगा, ऊपर को तो कभी भी नहीं आएगा, वैसे ही सोचो ना, ए लेफ्टवर्ड यस है बी सर। डाउनवर्ड है, अपवर्ड तो कभी जाएगा ही नहीं, ऐसे सोच सर लेते हैं। मोर यस मोर अपवर्ड देन तो आ सर। ही वन। नहीं सकता। सर मोर देन वन है इसमें। कुड बी, हाँ हाँ हाँ, वो मोर देन वन है। यस सर, ए बी डी है इसका आंसर। ठीक, इसी तरह अगला भी कर लोगे आप, ट्राई मार यस मार सर, के। उसमें सर सिर्फ बी था उसमें तो आंसर। हम्म, ठीक, नेक्स्ट पेज पे टेट्राहेड्रल 16 17 ट्रायंगल ऑयल 18 लगना है में। उसमें तो। सर 18th। 18, यस 16 सर 18 सर, बनता है। 16 तो 16 भी होगा। है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, पुत्र ये तो बड़ा सौखा है। ए ऐसा है, बी ऐसा है, एंगल कैसा है ए और बी के बीच में बता, ये वाला एंगल। ऑब्ट्यूज। एक्यूट। एक्यूट एक्यूट। एक्यूट है, एक्यूट है ना, ठीक। 18th की स्ट्रेटजी हम दिखाते हैं, ये जो कंपोनेंट फॉर्म है, हाउ इज दैट यूजफुल। चलिए कंपोनेंट फॉर्म पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो हमें ए बी सी सारे वेक्टर दे रखे हैं, हैव द सेम मैग्नीट्यूड, तो लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेट इट बी एक्स, ठीक। सारे एक्स एक्स साइज के हैं, और ए वेक्टर को लिखें, क्या ए वेक्टर एक्स टाइम्स जे कैप होगा, क्या सी वेक्टर एक्स टाइम्स आई कैप होगा, क्या बी वेक्टर, देखो जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, यस सर। और जो डी वेक्टर है वो होगा एक्स कॉस 45 आई कैप,
प्लस एक्स साइन 45 माइनस जे कैप। याद आ गया कंपोनेंट बनाना है? यस सर। एक एक का बना लो, मैंने लिख दिया शॉर्ट में, आपको समझ आ रहा है यार सबको? यस सर। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय रूट टू आई कैप प्लस एक्स बाय रूट टू जे कैप, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय रूट टू आई कैप माइनस एक्स बाय रूट टू जे कैप। अब हर में वैल्यू पुट करके देख लो, ए माइनस सी क्या आ रहा है, एक्स जे कैप माइनस एक्स आई कैप। अंडर रूट टू डी वेक्टर क्या आएगा, डी को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स आई कैप माइनस जे कैप। तो माइनस रूट टू डी क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ये दोनों क्या इक्वल नहीं है? अरे तो इक्वल है, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह ये चेक कर लो, इसी तरह ये चेक कर लो, इसी तरह ये चेक कर लो। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? वैल्यूज पुट कर करके सर? वेरीफाई करना था। यस सर। हाँ ओके बोलो। सर। ठीक है, तो ये वो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें आंसर नहीं सोचना था, हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी थी रहता। दिस वाज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 19th 20th 21 19 20th में कोई डाउट हो? यस नो सर, एक बार सर। करवा दो। नो सर। एक बार 19th देख लेते हैं, 19th में हो सकता है दिक्कत नहीं। 20th सर। हाँ 19 देख लेते हैं पहले। इसको रीड कैसे करते हैं, ध्यान से पढ़ना। अभी जब भी ईस्ट सर वेस्ट आ 20th जाए, में है। ईस्ट को मान लेना एक्स एक्सिस, नॉर्थ को मान लेना वाई एक्सिस। ठीक, अभी बनाते हैं 40 ड्यू ईस्ट। तो जो ए वेक्टर है ऐसा बन गया 40, ये है ए वेक्टर। बी कैसा बनेगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको पढ़ना उल्टा है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ कितना, 37 डिग्री। वेस्ट मतलब ये होगा, ये साउथ होगा। वेस्ट से 37 डिग्री मुड़ जाओ किधर को, नॉर्थ की तरफ। देखो समझ आ रहा है, इंफॉर्मेशन रीड करने का ढंग यस समझ सर। आया? यस उल्टा पढ़ते हैं, वेस्ट चले जाओ नॉर्थ से कितना, 37। आई बात समझ में? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ 37 डिग्री। अब आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया है। ए वेक्टर को हम लिख लेंगे 40 टाइम्स आई कैप, बी वेक्टर को लिख लेंगे 25 cos 37। याद आ रहा होगा कंपोनेंट बनाकर, है ना? ये यस कंपोनेंट सर। आ जाएगा cos, ये आ जाएगा साइन। साइन cos 37 आपको पता है, cos 37 4/5 होता है, ये 20 आ जाएगा, ये 3/5 होता है, 15 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना तो समझदारी है ही हमें। 20 माइनस आई कैप की सर तरफ, अगर सीधा 15 प्लस रिजल्टेंट जे कैप। निकाल लिया? हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। मैं बता रहा हूँ ना क्या आ रहा है, 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। तो इसको ड्रॉ करते हैं, 20 आई कैप। स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत आसान होता है, मतलब बेसिक रहता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा, और ये रिजल्टेंट आ जाएगा 25, दिख रहा है? और यस सर। हम सबको पता है लेट अस से ये एंगल थीटा है, तो क्या टेंजेंट थीटा 15/20 इक्वल टू 3/4 होगा? हाँ जी, मतलब 3 4 यस वाला ट्राइंगल है, यस और सर। 3 और 4 वाला 5, ये वाला 37 आएगा। तो ये 37 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री। अब यस इसको सर। लिखेंगे कैसे, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो है 25 यूनिट्स 37 डिग्री 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट। याद आ गया, लिखना भी उल्टा ही है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री मुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? लिखते उल्टा है, पढ़ते सर। समझ गए ना? यस सर। पढ़ना उधर राइट वर्ड है, लिखते इधर वर्ड उल्टा। है। समझ गए यार? चलिए 20th देख लेते हैं एक बार। 20th में एक छोटा सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। 20th में क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी फोर्स जोड़ें कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम मतलब सबका सम 0। तो हमें 3 फोर्सेस दे जीरो। रखी हैं, F1 F2 F3, और हमें F4 निकालना है ताकि 0 हो जाए। मतलब F4 क्या होगा, इन तीनों के सम का उल्टा। क्या इन तीनों का सम नहीं यस कर सर। सकते आई कैप जी कैप लिखकर? उसका उल्टा कर देना, वो आंसर होगा हमारा। आ गया समझ? ओके सर। नेक्स्ट पेज पे 21 से 25 के बीच में कोई डाउट? 22nd सर। 22 सर 22 22 बता दो। और 25th सर। 22, हाँ 25 26 तो
सर ठीक है, और 26 और 27। 27, ठीक है। So let us see this. 22 vector B has a magnitude A added to vector A which is along x axis. तो A वेक्टर है, let us say x I cap. The sum of these two vectors is a third vector which lies along the y axis and has twice the magnitude. अच्छा, जो इनका सम है A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू 2x j कैप। देखो नहीं कह रहा ये, सोच के बताओ। अरे बोलो यार। हाँ जी, यस सर। ए वेक्टर कितना है एक्स आई कैप प्लस बी सर बी इज 8 दी। इक्वल टू, अच्छा ये आ गया। तो बी वेक्टर कितना आ गया, लिखते हैं 2x j कैप माइनस एक्स आई कैप। अब हमसे b का मैग्नीट्यूड तो गिवन है, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x 8 कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। क्या आ रहा है ये, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो ये आ रहा है अंडर रूट 5x, ये दे रखा है 8। इससे x कितना आ गया, 8 बटा रूट 5। रूट 5। क्या निकालना था, x ही तो निकालना था शायद। मेथड समझ आया। यस सर। सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, हमने बी नहीं निकाला। नहीं, b तो 8 दे रखा है मेरे भाई, हमने b में पुट किया है, b में ओके पुट सर। करके a निकालना है। अच्छा सर, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स ले लिया था, ठीक है सर। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है, मतलब प्रोजेक्शन का मतलब अगर हमें पता हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। इसका एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स कॉम्पोनेंट कितना है और वाई कॉम्पोनेंट कितना है। तो आर का एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन होगी, पैरों में आर एक्स वाई लिख देंगे, वो होगा 3i कैप प्लस। अगर एक्स जेड प्रोजेक्शन पूछी होती, एक्स जेड पूछी होती तो क्या होती, अगर वाई जेड 3i पूछी कैप होती तो प्लस क्या 2k होती। कैप। आ गया समझ, समझ आ गया सबको। प्रोजेक्शन का मतलब समझ गए, अगर एक्स वाई सर प्रोजेक्शन है तो एक्स वाई, सिर्फ एक्स और वाई वाला बताना है। अब इसका मैग्नीट्यूड आई थिंक सब लोग बता सकते हैं, अंडर रूट 10 आ रहा होगा रूट इसका 10। मैग्नीट्यूड। यस सर। सर हाँ रूट जी, समझ आ रहा है ना यार डी सबको। प्रोजेक्शन अंग्रेजी कुछ नहीं, जो यस पूछा है वो। क्वेश्चन नंबर ये ना बहुत इजी था, ये तुमसे गलत नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था आपने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिस की है। एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, ए कैप 1 होगा, बी कैप भी तो 1 ही होता है, यूनिट वेक्टर है। और थीटा दे रखा है 60। हमसे पूछ लिया ए कैप माइनस बी कैप, तो फॉर्मूला क्या लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। याद आ रहा है माइनस का, ए भी 1 है बी भी 1 है, दोनों 1 1 ही तो है। और कॉस 120 कितना आता है, 1 आ गया माइनस सर का। आंसर। यस सर 1 ही आएगा, बी आएगा। यस सर। आ गया समझ। यस सर, ये तो हो गया था। नहीं चलो, जिससे नहीं भी हुआ समझ गया होगा वो। 27 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सर है। 27। हाँ, कर रहा हूँ मेरे भाई, मार्क्ड है। 27th में क्या होता है, आप लोग फिक्स्ड वे से सोचोगे तो गलत आएगा। शुभांगी और प्रिया कह रहे हैं कि वेक्टर को जोड़ा तो ये आ रहा है, एक कह रही है ये आ रहा है। तो एक ने ऑब्वियसली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाली डायगोनल पकड़ी होगी, एक ने ए माइनस बी पकड़ ली होगी, यही हुआ होगा। अब हमें क्या पता उसने पकड़ी है कि उसने पकड़ी है, तो एक बार ये चेक करके देख लो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, एक बार बोल लो इसने प्लस पकड़ी है उसने माइनस पकड़ी है, एक बार ये बोल लो। तो इन दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं यस होगी, सर। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सही है। बोलो, इसमें यस हमने सर। प्रिया को सही माना है, यस इसमें हमने शुभांगी को सही माना है। तो अगर शुभांगी ने सही किया तो उसने प्लस बताया, प्रिया ने सही किया तो उसने प्लस बताया। तो दूसरी ने क्या बताया होगा, एक डायगोनल अगर प्लस है तो दूसरी डायगोनल क्या होती है, माइनस। माइनस। क्या इससे ए और बी निकाल सकते हो, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जुगाड़ लगाकर। टर्मिनेशन से। अरे बोलो, इससे ए आ रहा है आई थिंक 3i कैप प्लस 2j कैप, और बी आ रहा है 2i कैप माइनस 2j कैप। इससे सर ए ये आ तो रहा है, इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दिया।
और क्या। अच्छा फिर तो हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, और इसमें बी आ रहा है -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। देख लो इनमें से कौन सा आंसर है, और कोई एक ही होगा, ये तो नहीं है। ए 3 आई कैप प्लस 2 बी -2, ये वाला आंसर है डी। तो शुभांगी सही थी, पता चल गया प्रिया गलत बोल रही है, प्रिया ने गलत डायगोनल ले लिया। तो क्या हुआ, क्या होगा मैं बता रहा हूँ, आपने मान लिया होगा प्रिया सही है, तो आंसर आया नहीं होगा कोई। तो दोनों की बात सुननी थी, यस सर। हमें नहीं ना पता, उन्होंने पता नहीं वन ऑफ देम इज रॉन्ग बोला है, कौन सा रॉन्ग है ये तो बताया नहीं ना। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू वेरी केयरफुल। अंग्रेजी, अंग्रेजी में मार मत खाना भाई। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, बताएं भाई। 4, 6 और 7 है डाउट। 4, 6, 7 ओके, और कोई। आते हैं। चलो इनको देखता हूँ मैं, बाकी अगर कोई डाउट होगा बताना मेरे को। 4, 6, 7 देख रहा हूँ मैं। चलिए, एक फोर्स है ईस्ट, एक फोर्स है नॉर्थ, ठीक। तो आई कैप जे कैप से खेलना है आई थिंक। तो F1 है 500 आई कैप, F2 है, फोर्स का सोल्यूशन है ये 250 जे कैप, F2 माइनस F1 वेक्टर क्या आएगा 250 जे कैप माइनस 500 आई कैप। इसको ड्रॉ कर लो यार, 250 जे कैप माइनस 500, ये हो गया ना जी। तो ये वाला एंगल बता सकते हो आप पूरा, हाँ जी, अगर आप बताना चाहो, या नॉर्थ के साथ एंगल बताना तो ये वाला बता दो, ये थीटा बोल दो। यस तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया 2, तो थीटा कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 विद द नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट आया, वेस्ट यस की सर। तरफ है ना ये सर ईस्ट है वेस्ट है। और आगे आंसर आई थिंक, या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप आंसर, इतने में भी छोड़ सकते हो। अगर स्कूल में क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना लेट ईस्ट बी आई कैप एंड देन वी कैन डू दिस। ओके वेक्टर सर। फॉर्म में उन्होंने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है इसका F2 माइनस हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, चलेगा। आई कैप जे कैप का फायदा क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सो वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस इज दिस, द अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है। अब वो कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 60, उसका मान लो एक्स कंपोनेंट दे रखा है 30, वाई कंपोनेंट बताना है। तो मान लो वाई कंपोनेंट एक्स है, तो क्या अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 60 होगा। एक कंपोनेंट 30, दूसरा निकालना है, नहीं निकल जाएगा, एक्स आ निकल जाएगा प्लस जाएगा। माइनस 30√3। क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए। यस सर हाँ बोलो यार बोलो। सर सर हाँ बेटा इसमें ना बोलो, मेरा आवाज आंसर 30 आया था और √3 नहीं आया। आएगा बेटा, कर कैलकुलेशन मिस्टेक करिए तुमने। 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर आएगा, करके देख क्या आ रहा है। 60 स्क्वायर है 3600 माइनस 900 2700 आ रहा है यार। तो x कितना आएगा 900 इंटू 3, तो 30√3 आ तो गया। यस कैलकुलेशन मिस्टेक। ये देखो ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका क्या मतलब है 0.5 आई कैप 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो सी स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस 0.25 माइनस 0.64, क्या आ गया क्लास बताना जरा। 0.11 आ रहा है, सी क्या आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ
हाँ जी, यही आ रहा है ना? मेथड समझ गए सब लोग? और कोई डाउट हो फर्स्ट 7 में? किसी ने बोला नहीं अभी तक मुझे। फर्स्ट 7 में एनी अदर डाउट यू हैव यार? चलिए ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स द होमवर्क पार्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर। तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ट्राइंगल लॉ देख लिया है, पैरेललोग्राम लॉ देख लिया है, पॉलीगन लॉ देख लिया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से हम टोटली, अब हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, हम रेडी हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। एक सवाल है, मॉड्यूल का ही सवाल है, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ हम सब उसको ट्राई करें। IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, अभी आप सब लोग इसको ट्राई करो, मैं आप सबको दे रहा हूँ, दिस इज देयर, ट्राई करो। मैं 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, मैं पॉज कर, मतलब वो ऑडियो बंद होगा मेरा, आप अपनी तरफ से स्टार्ट कर दो, ठीक है? हाँ जी, कर रहे हो सब लोग? अगर डायग्राम में दिक्कत आ रही है, ये लो थोड़ा सा जूम कर दिया डायग्राम का, डायग्राम पार्ट पे एक बार देख लो एरोज की डायरेक्शन, अगर एक्सक्यूज बाय मी चांस सर। दिक्कत आ रही है। हाँ बोलो बेटा। सर सर आर हाँ बोलो वेक्टर बोलो बोलो। मिडल में है ना? आर वेक्टर मिडल में है ना? नहीं बेटा, आर वेक्टर ये वाला है, ये वाला, ये वाला आर है, ओके सर। लिखा सर हुआ है ना Q जो माइनस Q। मिडल सर जो मिडल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एस वेक्टर। एस वेक्टर। ओके सर। ये देखो बड़ा कर दिया मैंने और डायग्राम, देखो ध्यान से। यस सर क्वेश्चन देखना है सर। कर दिया, कर दिया, कर दिया। आवाज कट रही है मेरे पास। हेलो हाँ बोलो पुत्र। बेटा ये कौन है? तेरी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही मेरे पास। बाकी लोगों को आ रही है इसकी आवाज, मुझे तो आ ही नहीं रही। नो सर। हाँ पुत्र, कुछ आवाज में नो सर। लफड़ा है भाई। हाँ जी, चलो देखते हैं अब सवाल को करना कैसे है। ये IIT का सवाल है, देखो कितना लल्लू सा सवाल आया है। सबसे पहले जो चीज हमें पकड़नी थी वो ये थी, जो एस वेक्टर है, ध्यान से देखना, कौन है एस अभी तक वेक्टर? करना सर। ये रहा एस वेक्टर, ये रहा एस वेक्टर, ठीक। ये रहा पी वेक्टर, और ये वाले वेक्टर का नाम उन्होंने रखा है बी टाइम्स आर वेक्टर।
क्योंकि आर की डायरेक्शन में, तो मैं मैग्नीट्यूड लिखा था बी इंटू आर, मैंने बी इंटू आर वी आर कर दिया। एस वेक्टर इज पी वेक्टर प्लस बी टाइम्स आर वेक्टर, यस और नो? यस सर। आर वेक्टर की जगह क्यू माइनस पी डाल दो, खत्म क्वेश्चन। लिखा हुआ है देखो, तो एस वेक्टर क्या आ गया, पी वेक्टर 1 माइनस बी प्लस पी इंटू क्यू। चलो ये आईआईटी में सवाल आया हुआ है, सोच के देखो, ये सवाल आया हुआ है आईआईटी जेई 2017। आपको लगे आप चेक कर लेना आईआईटी में, कहीं बोलो सर ऐसे ही बता रहे हैं। ये सवाल है, ट्राइंगल लॉ आता है कि नहीं आता है? आता है भैया, हमें बिल्कुल आता है। सर अभी तो तो करना उसके शुरू बाद करने रीअरेंज लगा था। करना था क्या? क्वेश्चन अभी करना शुरू करने लगा था। अभी क्यों करने लगा था भाई? कब सर से वो तो पहले करते टाइम डायग्राम दिए खुद हुए। बनाया था ना सर, फिर वो अब करना है, इतना रीड भी नहीं किया था यार, ढंग से। फटाफट कर लिया कर क्वेश्चन, एन्ना ना करे करे भाई ओके मेरे। ओके सर। हाँ एन्ना नहीं यार, फटाफट कर लिया कर यार। आसान था सर ये तो। तो देखो आईआईटी का सवाल है, तो आईआईटी कैसे सवाल पूछता है, बेसिक। तो हम कहाँ, मतलब क्या करना है हमें, हमारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। यस ज्यादातर लोगों सर। को लगता है कि हाई फाई क्वेश्चन करने से बढ़िया होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले बता दूं, जिस भी बुक में अगर आप कोई सवाल देखो ज्यादा हाई फाई है, जो भी आपको कहे कि हाई फाई करने से बढ़िया होता है, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ, आईआईटी क्लियर होता ही बेसिक से है। मैं खुद आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है आईआईटी क्लियर कैसे होता है, बिल्कुल बेसिक से क्लियर होता है। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की, शायद पता नहीं हमने बात की है कि नहीं की है। तो आईआईटी जेई मेरे को भी बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं करता था, मैं बेसिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे। तो आईआईटी में बैठ के धीरे धीरे आराम आराम से बैठ के पेपर में भी ना, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। स्टार्टिंग में कभी भी स्पीड पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये स्टार्टिंग में नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग जाते हैं। लगने दो, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में टाइम पे नहीं फिक्र करना, स्टार्टिंग में कितना आ रहा है उस पर वेट करो, यस ठीक। सर। चलिए ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया है। नाउ मूविंग ऑन, नाउ वी विल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका तो कोई मतलब होता है। मतलब क्या, बताता हूं। अगर आपने लिखा है 2 इंटू 5, इसका मतलब क्या है, 5 बार 2 दो। को ऐड कर दो, ये मतलब होता है। या 2 बार 5 को ऐड कर दो, इसका तो ये मतलब होता है। वेक्टर्स में ऐसा कोई मतलब नहीं है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज बेस्ड ऑन सम एप्लीकेशन। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको स्केलर चाहिए तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर वेक्टर चाहिए तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों के क्या मायने हैं, एप्लीकेशन है, धीरे धीरे देखेंगे। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर फाइनल प्रोडक्ट वेक्टर नहीं बन, स्केलर बन जाता है, तो हमने कौन सा प्रोडक्ट किया है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर मिलता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और उसके मायने समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है डॉट प्रोडक्ट, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हाउ डू यू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ये कहता है ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये डेफिनेशन है, क्यों नहीं पूछना, डेफिनेशन है। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एंगल बिटवीन देम। एग्जांपल के तौर पे मान लो एक वेक्टर है 10, दूसरा वेक्टर है 5, बीच में एंगल 60। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। कैन यू गिव मी ए डॉट बी, कैन ऑल ऑफ यू गिव मी ए डॉट बी। यस सर। क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 10, into 25 10 इसका मैग्नीट्यूड 25। 5, 10 into cos 5 60, आई थिंक 25 आ रहा है, यस into सर। cos 60 ठीक है ना। or 20. cos 60 हाफ होता है ना, क्या क्या। अच्छा इसी में अगर ये हो, नेक्स्ट देखो
एग्जाम्पल से बहुत कहानी समझ जाएंगे हम। ये 5 ये 90 है, तो ए डॉट बी अब क्या आएगा? 0 सर, 0 आ 0। गया भाई। ठीक, चलो अगर ये होता, वही ए वेक्टर है वही बी वेक्टर है, एंड ये 60 है, ए डॉट बी अब क्या आएगा? सर 25√3। सर 25 नहीं आएगा। नहीं सर पुत्र, पहले इसको आगे ड्रॉ करके ये वाला एंगल मेजर करेंगे। याद आया? 120 थीटा 120 होगा, याद करो। तो 10 इंटू 5 इंटू कॉस 120, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का ढंग बताया था ना, टेल से टेल पॉइंट होनी चाहिए। तो ये क्या आ यस गया? सर। -25। -24 सर कॉस्ट 120 कैसे लिया, क्यों लिया? क्योंकि बेटा 120 डिग्री है ना एंगल इन दोनों के बीच में, टेल से टेल ज्वाइन करके चेक करते हो तो। ओके सर। हाँ जी, आ गया समझ? सर अच्छा ओके सर, ठीक है। चल, यस। तो हमें समझ आया कि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट से डायरेक्शन तो रहती नहीं है क्योंकि स्केलर आता है, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, अगर एंगल एक्यूट होगा तो कॉस पॉजिटिव आएगा, अगर एंगल 90 होगा तो कॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो एंगल ऑब्ट्यूस होगा क्योंकि कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल्स इज नेगेटिव। यस, यस सर। आ रही है समझ सबको यार? ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा सर हूँ? यस। यस सर। ठीक है ना? अब ये तो डॉट प्रोडक्ट तब निकला जब हमारे पास मैग्नीट्यूड था। मान लो हमारा वेक्टर ही ऐसे गिवन हो, सेकंड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन देखते हैं। मान लो वेक्टर ऐसा गिवन हो, और बी वेक्टर ऐसा गिवन हो, बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, बी का जेड कंपोनेंट। अब मैं ए डॉट बी कैसे करूं बताओ? नहीं कर सकता ना, क्योंकि चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो मैं निकाल लूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लूंगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालूं? इसमें तो दिख ही नहीं रहा, ये तो कंपोनेंट कंपोनेंट खेल रहे हो आप, फंस यस गए सर। ना, प्रॉब्लम आ गई। तो फिर इसके लिए जुगाड़ बनाया। क्या जुगाड़ बनाया? सबसे पहले तो ये देखो, अगर ये x है ये y है तो z ऐसा डॉट होगा, डॉट मतलब आपकी तरफ आ रहा है, बिंदी का मतलब है आपके मुंह पे आ रहा है, बाहर की कागज से बाहर निकल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना? डॉट मतलब आउट ऑफ पेपर, क्रॉस मतलब इन टू पेपर, समझ गए? क्रॉस और डॉट का मतलब समझ गए 3 डायमेंशनल में? डॉट मतलब कागज से बाहर आ रहा है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, समझ गए? तो z हमारा जो है वो डॉट होगा। अब समझो, क्या ये आई कैप होगा, ये जे कैप होगा जो मैं बना रहा हूं, और डॉट होगा हमारा के कैप, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप पॉइंट करते हैं एक्स वाई और जी की तरफ। सर यस, ये हमने कंपोनेंट में पढ़ा था ना, आई कैप पॉइंट्स टुवर्ड्स एक्स, सर जे कैप पॉइंट्स टुवर्ड्स वाई, के सर कैप आपने पॉइंट्स टुवर्ड्स गलत जेड। लिख हाँ दिया। बोलो बोलो, क्या गलत लिखा है? क्या गलत लिखा सर पुत्र? इधर नहीं सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, सर मुझे अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है। कोई नहीं, आई कैप डॉट आई यस कैप अगर लिखना हो, ध्यान से समझना, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप वेक्टर है, आई कैप भी वेक्टर ही होता है, यूनिट वेक्टर होता है हालांकि, बट वेक्टर तो वेक्टर ही है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर करूंगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई कैप का भी 1, और इन दोनों के बीच में एंगल 0, तो 1 आ जाएगा। आई कैप को आप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप 1 बचेगा, कोई वेक्टर नहीं, 1 बन जाएगा। इसी तरह आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद जे 0 होगा, आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद के 0 होगा। आई थिंक ऑब्वियस है क्योंकि आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर हैं, आई कैप और के कैप भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जे कैप डॉट आई कैप 0 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 1 आ जाएगा, जे कैप डॉट के कैप 0 होगा। देखते जाओ सारा, कोई दिक्कत हो तो रोकना। के कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा, के कैप डॉट जे कैप भी 0 होगा, के कैप डॉट के कैप फिर से 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 1 आ जाएगा। क्या ये बात हम सबको समझ आ रही है? आई थिंक सिंपल है।
डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दो, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन देम। यस और नो? Yes, sir. अरे बोलो यार। Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब क्या है? आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तभी बचेगा, आई कैप को जे कैप के साथ करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो Yes, इसका sir. मतलब ये है, अगर ए वेक्टर, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले लिखा था, यही वाला जो सवाल है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या सवाल था हमारे पास? लेट अस सी, दिस वाज द क्वेश्चन in front of us, and to solve this question, ये मैग्नीट्यूड वाला फंडा मत करो। अब सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म क्या लगेगी? मान लो मुझे ए डॉट बी लिखना है तो सेंसिस से बताना यही आएगी। सोच कर बताओ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट ब्रैकेट खोलोगे 9 टर्म्स आएंगी, सिर्फ आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप वाली बचेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, दिस को और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, करना तो आती है आपको, ये 3 टर्म और ये 3 टर्म है, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हो 9 टर्म्स आ जाएंगी। आई मेरी बात समझ में? उसमें सिर्फ आई कैप डॉट आई कैप वाली बचेगी, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, बाकी सारी टर्म्स तो उड़ी जाएंगी, जीरो आना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सो आई होप आपको फंडा सारा समझ मतलब आ गया होगा। क्या कह रहा है? सेल्फ प्रोडक्ट करना है ना बस इनका, डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में जो आई कैप वाला है आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ, बाकी कुछ नहीं बचेगा। यस सर। ठीक, ये कहने का एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई वाला वाई से, जेड वाला जेड से, बाकी कोई नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। -5 के कैप, बी है 2, तो ए डॉट बी कितना होगा? फटाफट बताओ, फटाफट सब लोग बताएंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यही आएगा। -18। Yes, sir. यस। 8 minus 6. यही आ रहा है नहीं आ रहा? सर। देखो, एंगल निकालना है, एंगल निकालना है, वो कैसे निकाले? एंगल निकालना तो आता नहीं ना, एंगल निकालना तो आता ही नहीं हमें। तो देखेंगे अभी सर। एंगल कैसे निकालते हैं, देखते हैं। वी आर गोइंग टू दैट स्टेप, डोंट वरी। तो यहाँ तक ये सारी कहानी समझ आई? पहले मुझे बताओ सब लोग, यहाँ Yes, तक कोई sir. कहानी में दिक्कत हो? नहीं है कोई दिक्कत? Yes, नहीं है? sir. चलिए सर आगे बढ़ते आगे समझ। सर यहाँ तक आगे समझ। हैं। ठीक है, अब मुझे ए वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन देखते हैं। 2i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर दे रखा है -3i कैप प्लस x टाइम्स j कैप। इफ a वेक्टर is perpendicular to b वेक्टर, फाइंड x। बड़ा अजीब सा सवाल है, कैसे करेंगे? सोचो। a वेक्टर surrounded by b, find x। सर 3/2 आ रहा है। सर 3/2 आ रहा है। देखते हैं Sir, कैसे करेंगे, 4x क्या minus स्ट्रेटजी 6. रहेगी? Sir, 4x minus 6 is equal to सर 0 डॉट आएगा. प्रोडक्ट को 0। क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इन दोनों का डॉट यस प्रोडक्ट कर सर। लो, तो a डॉट b करो, क्या Dot आएगा? by 2 into -3 plus 4 into x should be equal to 0। x 3 का by हो 2. जाएगा 3/2 3 आ रहा by है। 2. 6/4। स्ट्रेटजी समझ गए? यस सर। अरे तो Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू चेक परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। यस सर। We can use dot product to check whether two vectors are perpendicular or not। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पता करो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब देखो, ये दोनों वेक्टर हमने बनाए भी नहीं, हवा में है, बना के देख सकते ही थे, बट हमने पहले ही बता दिया कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं, हमने बिना एंगल ढूंढे इन दोनों के बीच में बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है, या परपेंडिकुलरिटी को यूज कर लिया। क्या ये लॉजिक समझ आया? हमें हमें करना क्या था, ये समझ आ गया सबको यार? यस सर। Yes, sir. मूविंग ऑन, जो हमें देखनी है कहानी। अब अगर मुझे एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स निकालना है, ध्यान से समझना, तो क्या मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता? ओ ये देखो, डॉट प्रोडक्ट का उल्टा यूसेज, एंगल निकलवा लो इससे। क्या ये बात समझे? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, डिवाइड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड कर दो, तो cos थीटा, थीटा बिटवीन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो ए वेक्टर दे रखा है हमें 2i कैप प्लस 2√3j कैप, और बी वेक्टर दे रखा है √3i कैप प्लस j कैप। सो द क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो स्ट्रेटजी समझना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि मैं ए वेक्टर को बना लूं, ये वाला एंगल नाप लूं, फिर मैं बी वेक्टर को बना लूं, ये वाला एंगल नाप लूं, इन दोनों के बीच का एंगल लिख दूं θ1 माइनस θ2। दिस इज स्ट्रेटजी नंबर 1। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें? स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है ये, बोलो यार। यस सर। बट ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दो दो एंगल निकालने पड़ेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 2, cos थीटा को बुलाओ सीधा ही यार, डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बोलो, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी नहीं है। पहले एक एंगल निकालो, दो एंगल निकालो, इसमें दो बार ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, दो बार ट्रिग्नो लगानी पड़ेगी तुम्हें, दो एंगल निकालने। यहाँ पर एक ही बार में काम हो जाएगा। करें? अब मुझे बताओ ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बता सकते हो? 2 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर 4 का अंडर सर रूट क्या आ रहा है? 4 प्लस 4 आ रहा है। बी का मैग्नीट्यूड सर 30 आएगा। करेक्ट। cos थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, ए डॉट बी 2 इंटू √3 4√3 प्लस 2√3 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 2, तो आ जाएगा 4√3/8। क्या आ रहा है? √3/2। 30। यस सर। ठीक है, कितना आ गया? मेथड समझ आया? डॉट प्रोडक्ट का फायदा, सीधा सीधा एंगल निकल गया। सर अब ये वाला सवाल भी हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस की कैप, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। सोचो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि एंगल जब 3D में हो जाए एंगल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर अब मेरे पास शायद हथियार है। हम एक्स एक्सिस को आई कैप प्लस आई कैप लिख सकते हैं बस वेक्टर फॉर्म में। हाँ सर डॉट बिल्कुल प्रोडक्ट से बिल्कुल। करेंगे। तो हम दूसरा वेक्टर ले लेंगे ओनली आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस होती है। अभी फिर cos थीटा वाला फंडा लगा देंगे, ए डॉट बी बाय ए एंड बी। आया फंडा समझ में? ए डॉट बी करो, क्या आएगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ 1 इंटू 1 आएगा, प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, क्योंकि इसके पास वाई जेड कॉम्पोनेंट ही नहीं है। डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा क्लास? √3। cos इनवर्स और 1 बी बाय का रूट 3। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1/√3 आ गया। cos थीटा 1/√3, तो थीटा कितना आ गया? cos इनवर्स 1/3। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। एक्स वाली, एक्स एक्सिस के साथ एंगल के जो cos थीटा होता है उसको बोलते हैं, मतलब cos थीटा को बोलते हैं 1/√3 को। इसको बोलते हैं डायरेक्शन का कोसाइन, मतलब किसी भी डायरेक्शन के साथ एंगल का कोसाइन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरह आप वाई एक्सिस के साथ, इसी तरह आप जेड एक्सिस के साथ एंगल निकाल सकते हैं क्लास। ठीक। So this is the usage of dot product. It helps us to find angle between two vectors. अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एक और देखते हैं, ठीक है ना? फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। Let us understand this, very important. Suppose ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल दे रखा है थीटा। अगर मैं बी से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं
ये जो है टुकड़ा, ये बी cos थीटा आ जाएगा? बोलो। सर यही आएगा। यस सर। यस ये मान लो ये वेक्टर पर्पल वाला वेक्टर जो है, दिस पर्पल वेक्टर, इसका नाम अभी बाद में दूंगा, को कह सकता हूं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इसको ऐसे बोल दो, बी पैरेलल, बी का कितना हिस्सा ए के पैरेलल है, तो ये वाला वेक्टर होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अभी बड़े ध्यान से देखना, बी cos थीटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी, ए कैप। सही लिखा है मैंने? चेक करो, लंबाई डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है ना ये नीला वाला पर्पल वाला वेक्टर, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, वेक्टर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर ये होगा। और अगर आप स्मार्ट हो थोड़ा सा, cos थीटा को a डॉट बी बटा ए बी लिख सकते हो, नहीं? बी बी कैंसिल, क्या आ गया, a डॉट बी बाय ए इंटू ए कैप। अगर मुझसे कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी पूछा जाता, अभी ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, और सिमिलैरिटी से आप चेक कर पाओगे, हाँ सर सही है, सिमिलैरिटी से चेक कर पा रहे हो। दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, तो डिवाइड बाय ए इंटू ए कैप, ऑन बी करोगे डिवाइड बाय बी इंटू बी कैप। सो डॉट प्रोडक्ट हेल्प्स अस टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन दी अदर। ये फंडा आपने याद कर लेना, एक दो बार करोगे आपको याद भी हो जाएगा, अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं मैं। ए वेक्टर हमें दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर हमें दे रखा है i कैप प्लस j कैप। तो द क्वेश्चन इज फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। ठीक, तो कैसे करना है मैं बताता हूँ, स्ट्रेटेजी प्लीज समझना जो मैं बता रहा हूँ। पहले तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई थिंक 5 है, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो √4। ठीक, पहले तो ये काम करो, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है, ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी क्या आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 7 आ रहा है क्लास। थर्ड स्टेप क्या है, किस पे कंपोनेंट निकालना है, बी पे, जिसका भी ऑन होता है वही डिवाइड होता है, वही उसका कैप आता है, तो हम बी कैप निकाल लेंगे। बी कैप क्या आएगा, बी वेक्टर बटा बी। अब कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, ए डॉट बी बटा बी इंटू बी कैप। तो ए डॉट बी था 7 डिवाइड बाय बी, बी का मैग्नीट्यूड क्या था क्लास, √2 इंटू ये, this comes out to be 7/2 okay, plus, is this clear to everyone? The method is clear। ये मेथड है पूरा, आपको मेथड ही याद करना है, स्टेप्स याद करोगे तभी आपको समझ आएगा क्या करना। तरीका समझ आ गया? मतलब एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। मतलब जिस पे डिवाइडर बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज बहुत कट रही है, तू जब चैट लिख के भेज दे। ओके सर। हाँ आवाज बेटा तेरी बहुत ज्यादा कटती है जब तू कुछ पूछता है ना, चैट पे पूछ लो मुझसे, ठीक है? तो फंडा ये है, जिसका भी कंपोनेंट अगर दूसरे वेक्टर पे निकालना है, जिस पे निकालना है, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी कैप लगा देना। ये मेथड है, हमने देखा है, डिराइव किया है हमने, फील ली है, फील ये रही, ठीक है ना? उसके बाद अगर आप तरीका याद भी कर लो तो चलेगा। तो व्हाट डज डॉट प्रोडक्ट हेल्प अस टू फाइंड, इट हेल्प्स अस टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर। भाई मेरा कितना हिस्सा तेरी तरफ है कैसे पता चलेगा, डॉट प्रोडक्ट बता देगा। ठीक, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी चाहिए तो ए डॉट बी बाय बी इंटू बी कैप, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए चाहिए ए डॉट बी बटा बी इंटू बी कैप कर देंगे, ए पे चाहिए बटा ए इंटू ए कैप कर देंगे। फंडा समझ आया? दीज आर द टू यूसेजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एक यूसेज क्या था, एंगल निकालना दो वेक्टर्स के बीच में,
दूसरा यूसेज क्या था, एक का कंपोनेंट दूसरे पे निकालने में हमारी मदद करना। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो यार। यस सर, आ गई। आगे बढ़ते हैं। जिसके ऊपर निकालना है उसी को डिवाइड करना था। हाँ, जिसके ऊपर निकालना है उसी से डिवाइड करना है और उसी की डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सही। ओके सर, यस। ठीक, तो ये था डॉट प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आ गया है। डॉट प्रोडक्ट की यूसेज हम पढ़ेंगे। कौन सी क्वांटिटी डॉट से बनती है, कौन सी क्रॉस से बनती है, वो उस क्वांटिटी की डेफिनेशन में लिखा होगा। हमने ये नहीं कभी सवाल पूछना कि ये क्वांटिटी डॉट क्यों है, ये क्वांटिटी क्रॉस क्यों है, नहीं। हमने ये पूछना, अच्छा ये क्वांटिटी डॉट है तो ये स्केलर होगी, अच्छा ये क्रॉस है तो ये वेक्टर होगी। डॉट क्रॉस क्यों है ये फिजिक्स डिसाइड करेगी, अगर वो है तो क्या लेना है वो हमें देखना। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है हम समझते हैं। ए क्रॉस बी जब भी बनाओगे एक नया वेक्टर बनकर आएगा, मान लीजिए उसका नाम है सी। तो जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, डायरेक्शन of C vector is given by right hand rule। किस रूल से? राइट हैंड रूल से, क्योंकि वेक्टर बना राइट ना। हैंड रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हो तो एक वेक्टर बन जाता है, वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड हमने इससे बता दिया और डायरेक्शन हमने इससे बता दिया। थीटा ऑब्वियसली क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो ना, एक कंपोनेंट cos थीटा हमने डॉट में ले लिया, साइन थीटा हमने क्रॉस में ले लिया। चलिए, समझने वाली बात अब क्या है, डायरेक्शन की। मान लो ये था ए वेक्टर, समझना सब लोग, ये था बी वेक्टर और ये है एंगल थीटा। तो सी का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन में दिक्कत है। डायरेक्शन कैसे निकालनी है, पढ़ना पड़ेगा। ए से बी, ए क्रॉस बी, पहले कौन है? ए। अगर मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स, अब आपने कागज पे ये दो डायग्राम बनाया, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कागज पे रखकर ए से बी घुमाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हाथ आपने घुमाया, तो क्या आपका थंब डॉट की तरफ पॉइंट कर रहा है, कागज से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ। सर, यस सर। अगर मैं फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करूंगा, कागज पे हाथ रखो अपना, ए से बी हाथ घुमाओ, राइट हैंड हाथ घुमाओ, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, समझ गए ना। आपका जो थंब होता है ना, हमेशा हाथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप अगर हाथ खुला छोड़ दोगे, थंब अपने आप परपेंडिकुलर पोजीशन में चला जाता है। देखा होगा आपने, ढीला छोड़ दो तो परपेंडिकुलर पोजीशन में चला जाता है। क्या बात समझे? तो इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। इस पे और डिटेल में आगे चैप्टर्स में हम बात करेंगे। फिलहाल आपने ये देखना है, अगर बी क्रॉस ए पूछा होता, अगर बी क्रॉस ए पूछा होता तो हमारा थंब नीचे को, हमें थंब रखना पड़ता कागज पे बी से उंगलियां घुमाने के लिए। अगर उंगलियां इधर से इधर घुमानी है तो हमारा थंब नीचे जा रहा होता ना यार। क्या बात समझ पा रहे हो? ये क्रॉस के ऊपर यस थंब रखो सर। राइट हैंड वाला, देखो फिंगर्स बी से जा रही होंगी। हाँ जी। अब कई लोग कहेंगे सर ए से भी ऐसे भी तो घुमा सकते हैं। नहीं, आपको याद होगा हमेशा छोटा वाला एंगल कंसीडर होता है, छोटी वाली साइड पे घूमते हैं। हमेशा एंगल छोटे वाला बताते हैं तो घूमना भी छोटे वाले डायरेक्शन में। क्लियर है? तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी? डॉट होगी। और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कैसी होगी? क्रॉस होगी। क्रॉस समझ गए, अंदर की तरफ। हमें एक बात समझ आई, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नहीं,
Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो ना, इसमें प्लेन के बाहर चला गया, ये और भी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसमें भी प्लेन के बाहर चला गया, ये और भी दोनों के परपेंडिकुलर है। यस और नो? Yes, sir. दोनों ही है। तो मैं ये कह सकता हूं यस सर, बिल्कुल सही है। डॉट प्रोडक्ट भी दे, डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों बराबर नहीं है। इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज एंटी पैरेलल टू बी क्रॉस है। सोचो। बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है ना? हाँ, तभी तो एंटी पैरेलल बोला। मैग्नीट्यूड बराबर है, लंबाई बराबर है, बट डायरेक्शनें पुट्ठी हैं, तो इक्वल नहीं ना बोलेंगे। इक्वल तो बोल नहीं सकते, इक्वल की तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। दे आर नॉट इक्वल, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ऐसा बोल सकते हो। हाँ जी, क्लास समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल सही है। फिर वही बात आती है, अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो फिर कैसे निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है ना। तो एक तो वही कर सकते हैं, 9 के 9 प्रोडक्ट लिखें मिले बैठे, वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। फिर वही क्वेश्चन आया हमारे आगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल लेंगे, हाउ विल वी फाइंड आउट? तो उसको करने के लिए पहले हमने सोचा, पहले आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ठीक, इन सब की वैल्यू निकालते हैं। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे और के क्रॉस के निकालते हैं। ठीक, तो मैग्नीट्यूड सबके 1 1 है। ठीक है ना। जो निकाल कर आंसर आता है मैं वो लिख रहा हूँ, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। ये आंसर आ जाता है। अब ये कैसे आता है आप राइट हैंड रूल से देख सकते हो। कैसे? ये आई है, ये जे है और डॉट में के है। अब समझना, आई क्रॉस जे करो, आई से जे की तरफ जाओ, आई से जे की तरफ जाओ, फिंगर जैसे घुमाओगे तो थंब डॉट में आएगा, डॉट मतलब के कैप आएगा। ऐसे फील ले सकते हो। याद करने का आसान तरीका मैं बताता हूँ, अभी तरीका बता देता हूँ। इतने, अब ये 9 प्रोडक्ट थोड़ी याद करेंगे बैठ के, इतने बेले थोड़ी हैं हम। तो तरीका क्या है, लिख लो आई जे के, आई जे के 2 बार लिख लो। ठीक, ये वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन है नेगेटिव। याद करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। मान लीजिए मुझे निकालना है आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ गए, आगे गए कि पीछे गए, प्लस की तरफ गए कि माइनस की तरफ गए? और पॉजिटिव प्लस। तो ये आ जाएगा प्लस के कैप इक्वल टू तीसरा। प्लस आई बात समझ में? इसी तरह निकालना है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इक्वल टू यस आई प्लस कैप, आई आई कैप। कैप प्लस आई कैप। ठीक, मुझे निकालना है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू प्लस जे कैप। जे कैप ठीक है ना। अब मुझे निकालना है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि जे के आगे तो आई होता ही नहीं है कभी। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ के माइनस कैप। के कैप के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ऐसे, माइनस आई कैप, आई आई कैप क्रॉस के, माइनस आई आई क्रॉस के माइनस जे कैप, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अरे ये तो जीरो ही होंगे क्योंकि इनके आपस के एंगल जीरो हैं, साइन जीरो जीरो होता है, यस सर, जीरो होंगे। साइन जीरो जीरो होता है। बोलो क्लास, ये प्रोडक्ट आईजे के 2 बार लिख के फंडा समझ के ना निकाल लेना, देयर एंड देन निकाल लेना, रटने की जरूरत नहीं। तो हमें एक और पॉइंट पता चला
ए क्रॉस बी अगर 0 होगा तो या तो थीटा 0 होगा या तो थीटा 180 होगा। बोलो। यस यस सर। सर। एक्सक्यूज मी सर। आई बात समझ में? तो पैरेलल एंटी पैरेलल चेक करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर चेक करना हो तो डॉट प्रोडक्ट से पता चल जाएगा। हाँ पुत्र बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोल बोल पुत्र बोल। जैसे ए क्रॉस बी दिया हुआ है, कुछ थीटा हाँ। एंगल है बीच में, उनके रिजल्टेंट जो हाँ। होगा वो भी बीच में बनेगा, वो भी उसका डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 आएगा ना? ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। हाँ सही है। यस सर, ओके सर, कंफर्म। सर तो हाँ बोलो। सर मेरा नेट का इशू आ गया था, वो जो लास्ट आपने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का वो दोबारा बता दो। बेटा वो रिकॉर्डिंग में देख लियो, अच्छा अभी मेरे को आगे कराने दे। हाँ रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, यस चिंता सर मत कर। ठीक है। अगर ए क्रॉस बी निकालना है, पहली बात तो 9 प्रोडक्ट है, 9 टर्म तो मैं नहीं लिखूंगा, तो उसको आसान करने का तरीका बनाया गया कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है वो देख लेते हैं। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, मैट्रिक्स बना ले आई जे के, और पहले ए है तो पहले ए के कंपोनेंट, फिर बी है तो फिर बी के कंपोनेंट, और इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर ले। मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करते हैं? आई कैप, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, जब आई कैप का डब्बा बनाना है, इसको और इसको उड़ा दो। एक सेकेंड यार। प्लस 2 मिनट वेट करना, मैं आ रहा हूँ। प्लस 2 मिनट वेट करेंगे, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। यस सर। हाँ जी क्लास, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। तो कैसे यस लिखना सर, है आ रही है। मैं बताता हूँ। आई कैप वाला जो, जब आई कैप के कंपोनेंट्स लिखने, आई कैप का डब्बा Yes, बनाना है, sir. तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम छोड़ के बाकी लिख देने हैं। क्या बचा? ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड। फिर आएगा माइनस जे कैप, पहला प्लस अगला माइनस। जब जे कैप के साथ करोगे तो ये और ये स्किप कर देना है। बाकी क्या बचा? फिर प्लस माइनस अगला फिर से प्लस। और जब के कैप का करोगे तो ये और ये छोड़ देना है। क्या बचा बाकी? ये शायद आपने पहले किया हो, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक। इसके बाद आई कैप के साथ क्या आया? दिस माइनस दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस। तो क्या लिखेंगे देखो, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई।
जरा देखो क्या लिखा मैंने, स्टेप समझो सारे, प्लीज ऑब्जर्व करो सब लोग, समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, नथिंग दैट इज बियॉन्ड यू, जस्ट ऑब्जर्व एंड लर्न। सर बोलो बोलो बोलो। सर हाँ बोल पुत्र। सर मैंने ये पूछना था, इसमें माइनस कैसे आया है ए वाई? नहीं वो रूल है बेटे, ऐसे ही लिखना है इसको, दिस सर इसमें माइनस माइनस, कैसे आया है ए वाई बी जेड और माइनस डी वाई ए जेड? अरे बता तो रहा हूँ, ये वाली टर्म प्लस, ये वाली टर्म माइनस, ये वाली टर्म प्लस, राइट वर्ड प्लस लेफ्ट, ऐसे है, ये वाली प्लस ये वाली माइनस, वही तो कह रहा हूँ, ऑब्जर्व करना ही तो, एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, मुझे निकालना है a क्रॉस b। ठीक, तो पहले लिखेंगे i j k, पहले कंपोनेंट चढ़ाएंगे a के, फिर कंपोनेंट चढ़ाएंगे b के। ठीक, देख रहे हो, साथ साथ ऑब्जर्व करते रहना। तो इसको बनेगा इक्वल टू i कैप डब्बा 3 माइनस 4 माइनस 2 3, देख पा रहे हैं, पहला डब्बा, पहला प्लस था, दूसरा होता है माइनस, जे कैप के साथ चढ़ेगा 2 माइनस 4 1 एंड 3 प्लस के कैप, क्या डब्बा चढ़ेगा 2 3 1 माइनस 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझो डब्बा डब्बा ये वाला, बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं आई कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 9 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस जे कैप 6 माइनस 4 माइनस और माइनस 4 प्लस के कैप इंटू माइनस 4 माइनस 3। सॉल्व करेंगे क्या आएगा आई कैप, ये आएगा 8, 9 माइनस 8 आ जाएगा 1 माइनस जे कैप इंटू 10 और माइनस 7 के कैप, आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये क्या आ गया ए क्रॉस बी। आई बात समझ में? दिस इज अ वे टू हैंडल क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब हमने आंसर सही निकाला है कि नहीं, कैसे पता चले? मान लो ये सी वेक्टर है, तो सी डॉट ए 0 होना चाहिए, चेक करना आ रहा है। ए क्या था 2 3 माइनस 4 वाला, चेक करते हैं भाई, आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये 0 नहीं आया मतलब गलती की हमने, तो यार है 1 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 4। कुछ तो गड़बड़ हुई है, अच्छा माइनस 7 के कैप, सॉरी यहाँ पे माइनस आ गया, छाप गलत दिया, निकाला तो सही था, ये आ जाएगा प्लस 7 इंटू 4, ये कितना आ रहा है 2 माइनस 30 प्लस 28, यस 0 आ रहा है, हमने सही किया है। क्या ये बात समझ गए, मेथड समझ गए सब लोग? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन फटाफट अब आप लोग करोगे। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर दे रखा है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, करो ए क्रॉस बी निकालो फटाफट, सब लोग निकालो ए क्रॉस बी। ठीक, और आंसर चैट में भेजो मुझे, ठीक है ना? आप आंसर ऐसे भेज देना ना, फलाना आई प्लस फलाना जे, कैप तो लिखोगे नहीं, प्लस फलाना के, लिखो फटाफट चैट में भेजो अभी, देखता हूँ कौन पहले भेजता है। चलो भी चलो, आ जाओ भाई, उतराओ मैदान में।
एक आंसर आया मेरे पास, देखते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, जिनसे नहीं हुआ प्लीज देखते जाएं, ऑब्जर्व करें। पूरा मेथड है 1 2 4 1 माइनस जे कैप 1 2 5 1 प्लस के कैप 1 1 5 4। ठीक, पुट करेंगे आएगा आई कैप इंटू 1 माइनस 8 माइनस जे कैप 1 माइनस 10 प्लस के कैप 4 माइनस 5। दिस कम्स आउट टू बी माइनस 7 आई कैप या माइनस 9 प्लस 9 जे कैप, और ये आएगा माइनस के कैप। दोनों आंसर अभी तक सही आए हैं, वेरी गुड। तो वंशित और आर्यन दो ही लोगों ने किया है, बाकी लोगों को समझ आ गया यार। अब बोल नहीं रहे हो, मैं मान रहा हूँ सही होगा। हाँ जी, यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये चीज? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? तो ए क्रॉस बी आ गया, चेक कर लेते हैं एक बार। उसको सी वेक्टर बोलते हैं। क्या सी डॉट ए और सी डॉट बी दोनों जीरो हैं? कैन यू चेक? मैं इस बार बी के साथ चेक करवा देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट विद बी, बी क्या था? 5 4 1 वाला, माइनस 7 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 35 प्लस 36 माइनस 1। यस, जीरो है। हमने सही किया भाई। क्या ये बात सब लोग समझ गए? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना समझ आया सबको? यस सर, आ गया सर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एक सिग्निफिकेंस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पैरेलल चेक करके बताता है हमें कि दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आप क्या कर सकते हो? ए क्रॉस बी बता सकते हो, ठीक है ना? क्या सिर्फ ए क्रॉस बी ही दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर होगा? जी नहीं, बट ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर होगा। समझ गए ना? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये समझते हैं। मान लो ये ए है, ये है बी वेक्टर, ध्यान से समझना। ये एंगल है थीटा। सपोज आई कंप्लीट दिस ट्राइंगल एंड नाउ आई ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ बेस की लेंथ ए होगी, और क्या इसकी लेंथ बी साइन थीटा नहीं होगी? सोच कर बताओ, सामने वाला साइन थीटा। यस सर, बी साइन थीटा। ओहो, ये तो ये आ गया बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एंड भी बता सकते हैं हम। बोलो यार, ए क्रॉस बी क्या ए और बी से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बता सकता है? और समझो फिर। अच्छा जी, अगर ए और बी का पैरेललोग्राम बना दिया जाए, ए और बी का पैरेललोग्राम बना दिया जाए, क्या इसमें दो ट्राइंगल नहीं आएंगे? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच का एरिया बताया जा सकता है। ट्राइंगल का बताना है, हाफ ए क्रॉस बी का मॉड कर देना, और पैरेललोग्राम का बताना है तो ए क्रॉस बी का मॉड कर देना। अब सवाल का सवाल बनाओ जी, सवाल बनाते हैं। लो, क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। तीन हमें पॉइंट दे दिए, 0,0 1,2, ठीक, 2,1 लिखना चाहिए था मुझे, 2,1 and this is, let us say, 1,3. Find the area of the triangle formed by these 3 points. Find the area of the triangle formed by these 3 points.
अब आप लोग हो गए पागल, ये कैसे निकालने भाई? तो हम क्या करेंगे, समझदारी दिखाएंगे, हम ये वाला वेक्टर बी वेक्टर बोल देंगे, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर बोल सकते हैं। यस सर। अब अगर आप थोड़ा सा समझदार हो, थोड़ा सा क्या, काफी समझदार हो आप तो, ये होगा 2, ये होगा 1, तो क्या ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप होगा, और बी वेक्टर होगा 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आई थिंक ऑब्वियस है, ऑब्वियस है कि नहीं? यस सर। और ये बन गया ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो जी एरिया होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड। तो ए क्रॉस बी कर लेते हैं, ए क्रॉस बी करने के लिए हम ये बनाएंगे, याद आ रहा है क्लास? 2 1 0 1 3 0। तो क्या लिखेंगे, आई कैप में क्या आ जाएगा, 1 0 0 3 0, माइनस जे कैप में क्या आ जाएगा, 2 0 1 0, प्लस के कैप में क्या आ जाएगा, 2 1 1 3। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, 0 आई कैप के साथ, जे कैप के साथ भी 0, और के कैप के साथ क्या आएगा, 6 माइनस 5। तो 5 के कैप आ रहा है। हाँ यस जी, सर। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ मॉड ऑफ 5 के कैप। 5 के कैप का मॉड तो 5 ही होगा, 5/2 आ गया लिमिट्स। तो एरिया निकल गया। कहाँ हमसे ये यस सर। ट्राइंगल बनता, फिर पता नहीं इसका बेस निकलता, फिर पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यस सर। Everybody clear about this? So this is the significance of cross product. अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा use of vectors in kinematics. We will explore it again in kinematics. फिलहाल बस थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो एक होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है जी? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे पता चलता है? मान लो ये ओरिजिन आपको से जो ओरिजिन शुरू दे होता रखा है। है, करेक्ट, ये पॉइंट P है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, आरपी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विल बी ओरिजिन से P वाला वेक्टर। ओरिजिन से P तक आने वाले वेक्टर का नाम क्या पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर। अगर P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं तो OP वेक्टर या पोजीशन ऑफ P वेक्टर होगी एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? What will be the position vector? उसका x कोऑर्डिनेट i कैप, y कोऑर्डिनेट j कैप, z कोऑर्डिनेट k कैप। कोई दिक्कत? आई थिंक सिंपल है। नो सर। यस सर। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, अभी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। होता है कि नहीं होता है? तो पढ़ा होगा आपने, फाइनल पोजीशन यस माइनस सर। इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब सपोज कोई प्राणी पहले यहाँ खड़ा था और अब यहाँ चला गया, कैसे गया वी डोंट केयर, जैसे मर्जी जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था इनिशियल पोजीशन, ध्यान से समझना, और ये था फाइनल पोजीशन। क्या ये लोग समझ पा रहे हो? यस तो सर। ये जो वेक्टर होगा, लाल वाला वेक्टर, क्या ये डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर होगा? यस सर। लाल वाला इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस ध्यान से समझना। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1। तो हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। हम फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। बोलो क्लास समझ आ रहा है सबको? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या आ गया क्लास, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। आंसर आ गया वेक्टर में, अंडा समझे? यस सर। इसके फलस्वरूप हम एक चीज और कह सकते हैं। मान लो कोई भी वेक्टर है,
पी क्यू वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है पी क्यू वेक्टर इन जनरल, ठीक है ना, इसका ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, बस हाँ उसकी समझ को लगा सकते हो। इन जनरल इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स पी वाई पी, मैं जेड उड़ा रहा हूँ समझ जाना आप, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स क्यू वाई क्यू। तो जो पी क्यू वेक्टर है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको? हमने डिस्प्लेसमेंट तो अभी सीख ही लिया, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल आई कैप, हेड माइनस टेल जे कैप, समझ गए? यस सर। यस क्या सर। ये फंडा सब लोग समझ गए यार? ये फंडा यस सारा सर, सब लोगों को समझ गए आ सर। गया? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड ऑल दिस वी कैन यूज, यस सर। ठीक। और आई थिंक इतना ही बहुत है, बाकी हम काइनेमेटिक्स में करेंगे। बस पोजीशन वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, इतना बहुत है। बाकी हम डील करेंगे आराम से जब हम पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल में आपको सारा करा दूंगा। सर होमवर्क, तो सर होमवर्क क्या है? होमवर्क है वेक्टर पूरा जो बचा है, जो भी बचा रिमेनिंग, सारा? all questions of vector, yes, homework will be ओके सर। all remaining questions of vectors, but कल नहीं करेंगे, करेंगे परसों, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। all remaining questions of vector we will discuss them on 5th of September, ठीक। सर कल से काइनेमैटिक्स sir. स्टार्ट हो जाएगा? कल कल मैथमेटिकल नहीं, मैथमेटिकल टूल होगा कल, मैथमेटिकल sir. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन। पर मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं उतना ही करवाऊंगा जितने की जरूरत है। बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने पढ़ना ही है मैथ्स में, तो जितना एक बार जरूरत है उतना ही कराऊंगा। तो सारा हम मॉड्यूल ना भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में आप मैं ध्यान रखूंगा कि उतना ही डालूं जितना मैंने कराया। अब उसकी चिंता मत करना, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होना। अभी के लिए जितना चाहिए उतना करके आगे बढ़ते हैं ना, क्यों फालतू बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना। तो अवॉइड टाइम। स्कूल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसा कराऊंगा कि दिक्कत कहीं ना हो आपको, पर हाँ बहुत ज्यादा डिटेल में भी ना करें, थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। सर ये सर फिजिक्स की 4 बुक है क्या? फिजिक्स सॉरी में सर। 4 बुक हैं क्या ये? जैसे कि ये एक तो ये वेक्टर अलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स टूल, काइनेमैटिक्स, एनएलएम एंड मॉड्यूल 2। बुक मतलब मॉड्यूल है, मॉड्यूल आए होंगे ना। यस सर। यस सर, 4 मॉड्यूल्स हैं। अच्छा 4 होंगे यार, मुझे मतलब चैप्टर अभी 4 चैप्टर आ गए ना आपके पास। नहीं सर, वो 4 चैप्टर नहीं है, वो मिक्स है। 2 भी है सर। 1 2 3 4। चल जो भी है उसमें सारा सर कुछ एक है ना, मॉड्यूल, कुछ चैप्टर। 2 चैप्टर हैं सर। सब मॉड्यूल 2 में 5 चैप्टर्स हैं। अब वही कह रहा हूँ ना, पहले जो स्टार्टिंग में मॉड्यूल छपे थे ना वो चैप्टर वाइज छपे थे, फिर बाद में इकट्ठे Yes, छापते sir. थे। अरे स्टार्टिंग sir. में प्रेसेस खुली नहीं थी ना, लॉकडाउन में छपे हो तो प्रिंटर पे छापे थे, बाद में प्रेस खुल गई थी तो प्रेस से छपवा के मॉड्यूल बना दिया, इसलिए फर्क हुआ। सर हाँ बोलो। सर ये तो कोटा से आई है बुक्स, फिर चंडीगढ़ की कौन सी है बुक्स? कोटा से नहीं आई, चंडीगढ़ से ही आई है भाई। कोटा का मटेरियल है। अरे वही मटेरियल होता है, सेम ही है, यस सर सेम है, ठीक। मटेरियल में अंतर नहीं आता। कोटा का जो मटेरियल होता है वो क्या, कोटा में क्या होता है 11th 12th में सेम ही मटेरियल दे देते हैं, वो मिक्स पढ़ाते हैं। हमारे में 11th मतलब कोटा में थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। कोटा में कल्चर क्या रहता है, कई बार 12th का टॉपिक 11th में, 11th का टॉपिक 12th में, ऐसे मिक्स करके पढ़ा देते हैं। चंडीगढ़ में क्योंकि नॉर्थ इंडिया में स्कूल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, स्कूल का सिलेबस की वजह से हमने थोड़ा चेंज कर रखा है, 11th का 11th में, 12th का 12th में। तो कोटा और चंडीगढ़ के मॉड्यूल में यही फर्क होता है। कोटा के मॉड्यूल होते हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि कोई भी टॉपिक कहीं पे पढ़ा सकते हैं। चंडीगढ़ के मॉड्यूल होंगे 11th क्लास वाइज, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके सर। क्या कह रहा है? सर ये बस ये 4 ही बुक पढ़नी है या और भी बुक आएंगे? नहीं नहीं यही है बुक, यही है। एनसीईआरटी थ्योरी के लिए पढ़ सकते हो आप, अभी तो नहीं, अभी जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब बताऊंगा। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो,
बस 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 बस, हाँ एलन से इतना ही मिलेगा सामान। ओके इसको भी अच्छी तरह अगर आप कर गए बहुत बड़ी बात है। ओके चलो ठीक है, मैं आज की जो रिकॉर्डिंग है जैसी मेरे पास आएगी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, लिंक भेज दूंगा। थैंक यू ये सर। नोट्स में अभी भेज थैंक देता यू हूँ, सर। कल मिलते हैं। ठीक, Okay, हैव अ sir. नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक बाय केयर। सर। ओके, शाम को कोई क्लास Bye, नहीं है, sir. आप कहीं 6 बजे फिर लॉगिन करके बैठ जाओ। अभी ये हो गई क्लास। ओके सर। और कोई 6 बजे बैठे रहो, प्रसाद आएगा नहीं, अब नहीं आएगा। ठीक, चलो ओके, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर एवरीवन।